तो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक बताऊंगा। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सॉन्ग के माध्यम से मोटिवेट करना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसको आप सॉन्ग मत समझिएगा, आप उसको एक मोटिवेट वीडियो समझिएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। शीशा चाहे टूट भी जाए, हिम्मत किसी का टूट न पाए। शीशा चाहे टूट भी जाए, हिम्मत किसी का टूट न पाए। शीशा तो फिर मिल जाता है, हिम्मत नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए। ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए। तो दोस्तों, शीशा टूटता है, टूटने दीजिए, वो फिर मार्केट में मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप अपने हिम्मत को टूटने मत दीजिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी हिम्मत मेन होती है। हिम्मत आपका, हौसला आपका बना रहेगा तो आप अपने हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको बताऊंगा मैं वर्णमाला। तो वर्णमाला, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, वर्णमाला होता क्या है, ये बना कैसे, ये आया कहाँ से? देखिए, वर्णमाला से सबसे छोटा इकाई वर्ण होता है। क्या? वर्णमाला से छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। ये वर्ण, तो पहले इसे जान लेते हैं, उसके बाद वर्णमाला जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वर्ण होता है, उसके बाद वर्णमाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं वर्णमाला होता क्या, वर्ण क्या होता है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब आप सोचेंगे कि भाषा, ये भाषा होता क्या है? तो भाषा आप दोस्तों बुक में भी देखे होंगे या कि सुने भी होंगे। भाषा होता क्या है? तो भाषा व्याकरण की वो ध्वनि है जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध समझना आ जाए, वही भाषा कहलाता है। ठीक है, तो वही भाषा है, तो उसी को बता रहे हैं हम। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी क्या है? यानी इतना छोटा कि उससे ज्यादा छोटा न हो सके, माने इतना छोटा करना है कि उससे छोटा हो ही नहीं सके। ठीक है, तो क्या सबसे छोटी इकाई जिसे खंड न किया जा सके। क्या बताया? जिसे खंड न किया जा सके, यानी कि आप जानते हैं ना, अणु सबसे छोटा सूक्ष्म होता है ना, सेम वैसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम खंड नहीं कर सके, क्या? जिसे खंड न किया जा सके, वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे अ, क्या लिखा है आपका? अ लिखा है, ये अ, ये क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत। ठीक है, तो ये आपका छोटी इकाई कैसे? तो देखिए, ये जो आपका अ है, ये अ को दो भाग में तोड़ सकते हैं आप? नहीं टूट सकता है, ये सबसे छोटा इकाई अ है। लेकिन अगर आ लिखता हूं मैं, तो आ को आप तोड़ सकते हैं। कैसे? तो एक हो जाएगा अ प्लस अ, मिले क्या बन जाएगा? आ, या आपका अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, या आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आ को आप तोड़ सकते हैं, यानी क्या? आ को आप तोड़ सकते हैं। लेकिन जो आपका अ है, इसे आप नहीं तोड़ सकते हैं। ये क्या? सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा है। ठीक है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे क लिखा हुआ है। क्या है? क। तो आपका अगर क ऐसे लिखता हूं, क, क्या? ये क है, इसको बोलते हैं पूरा क। ये क्या है? ये क नहीं है, क्या है? क। क्या है? क। देखिए, पूरा नहीं है, क। ठीक है, देखिए, इसको हम तोड़ें तो कैसे तोड़ा? ये क प्लस अ, क्या? इसमें आप देखिए, क में आपका दो मात्रा छिपा हुआ, एक क एक अ। देखिए, तो इसको क, क्या हो रहा है? क, इसमें अ आ रहा है ना, इसमें आधा क और एक अ मिल करके क्या बना है? पूरा क बना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सबसे छोटा इकाई हो गया। अब इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं और इसको भी आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे क्या लिखे? अ
ख, ग, घ, ऐसे च, छ, ज, झ, य, ठीक है, ट, ठ, ड, ये क्या आपका सबसे छोटा इकाई है। अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे क, ख, ग, ऐसे आप नहीं बोलेंगे इसको, ये गलत है आपका। क बोलना हो पूरा तो क्या पूरा क हो जाएगा, तो इसको हटाएंगे तब क्या पूरा क होगा ये, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देखें कि वर्ण क्या होता है। तो क्या वर्ण क्या होता है, तो बोलिए फिर से एक बार। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे आप खंड या टुकड़ा न कर सके, उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका य है, यह भी हो सकता है, र है, र ये वाला र, क्या य र, ठीक है। आपको पूरा नहीं बोलना है वो, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है क्या, वर्णमाला। क्या आप वर्ण समझ में आ गया ना आपको, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा ठीक, बता दीजिए ये आपका, ये छोड़िए, ये आपका वर्ण है या नहीं है, दिखाई दे रहा होगा, ये आपका वर्ण है या नहीं है, ये आपका वर्ण है या नहीं है, ये आपका वर्ण नहीं है, क्या है, ये आपका वर्णमाला में आ जाएगा। क्या ये देखिए वर्ण क्या होता है आपका, वर्ण, ये आपका वर्ण हो जाएगा। म, क्या म, क्या म नहीं होगा, म, ये भ, ये छ, ये क्या है, ये आपका वर्ण, वर्ण ये आपका ये हो जाएगा, ये छोटा इकाई है सबसे, ठीक है। इससे ज्यादा छोटा आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तब आगे चलते हैं वर्णमाला पे। अब वर्णमाला क्या होता है तो देख लेते हैं अब, ठीक है। तो वर्णमाला, तो वर्णों के समूह। अब देखिए अभी आप यहाँ पढ़े ना वर्ण, अब यहाँ पर आप वर्ण पढ़े तो क्या बोला, वर्णों के समूह, यानी कि जैसे होता है ना क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, क्या ये वर्ण है ना, सब ये सब वर्ण है। तो वर्णों के समूह, क्या बोला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, यानी कि ये आपका जो वर्ण पता चल गया, ये सब वर्ण हो गया आपका। तो वर्णों के समूह क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। देखिए भाषा, क्या लिखा है, भाषा, भाषा क्या है, देखिए भाषा संस्कृत के भाष शब्द से, क्या भाष शब्द से बना है। क्या भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, बोलना। कोई व्यक्ति पूछ सकता है भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। नेक्स्ट नोट नंबर 2 देखिए आप, हिंदी में उच्चारण के आधार पर। अब देखिए उच्चारण, एक होता है उच्चारण, एक होता है लेखन, ठीक है। तो लिखने वाला लेखन, उच्चारण बोलने वाला उच्चारण। तो क्या है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर क्या वर्ण 45 होते हैं। कितना, देखिए हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों से कितने होते हैं, तो 45, 45 कितने होते हैं, 45। देखिए फिर से देखिए, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 यानी 45 होते हैं, ठीक है। जिसमें 10 स्वर, अब देखिए स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण पता ही होगा आपको, सुने होंगे। तो जिसमें क्या होता है, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन है, ठीक है। यानी क्या देखें, हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितना 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। दूसरा, हिंदी में लेखन के आधार पर, क्या ये आपका लेखन में लिखने वाला, लेखन के आधार पर क्या 52, कितना 52 वर्ण है, कितने 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर है और 35 व्यंजन है तथा 4 संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 52 हो गया। जोड़ सकते हैं इसको आप, कितना लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, कितने कितने, तो 13 ये स्वर, ठीक है, 35 व्यंजन, उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन। ये सब मिला देंगे टोटल तो कितना हो जाएगा, 52 आपका बन जाएगा, ठीक है, वर्ण। तो आप क्या देखें कि उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं, 45 होते हैं, और लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल रूप में देखते हैं आप, जैसे में स्वर, तो देखिए स्वर में क्या क्या होता है, देखिए अ, आ,
ई ई उ ऊ री ए ए ओ औ अं अ। ठीक है, ये टोटल कितना, टोटल आपका कितना है, ये टोटल 13 है ये। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसमें आपका जो है ना ये जो है अयोगवा, ये अंग और अ और री, ये तीनों आपको लेखन के आधार पर ये जुटता है। ये सब लेखन के आधार पर, ये 2 गो और ये 1 3, ये तीनों क्या है, लेखन के आधार पर जुटता है। ये आपका उच्चारण के आधार पर ये नहीं जुटता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आप स्वर देख लिए थे, स्वर के एग्जाम्पल। और बताऊंगा व्यंजन क्या, ये जैसे देखिए व्यंजन में दिया गया है, तो व्यंजन में क्या क्या होता है आपका, क वर्ग। क वर्ग में क्या होता है पता है ना, क का 5, क ख ग घ अंग। ठीक है, ये क ख का है। ठीक है, मैंने कहा क का 5 वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है च वर्ग मन का, अब च छ ज झ य, फिर ट वर्ग, तो ट ठ ड ढ और ये हो जाएगा त वर्ग प वर्ग। अब ये हो गया आपका, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 25 यानी 25 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद देखिए य र ल और व, ये आपका 4 हो गया। इसे क्या बोलते हैं आपको, अंतः अष्ट वर्ण। क्या, अंतःष्ट वर्ण, क्या बोलते हैं इसको, अंतःष्ट वर्ण। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, कैसे, तो क ख य और ह, इनमें से कौन सा अंतःष्ट वर्ण है, इनमें से कौन सा अंतःष्ट वर्ण है, तो कौन सा है, यहाँ पे देखिए तो यह है। ठीक है, ये आप ऑप्शन कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको 10th क्लास में 12th क्लास में से पूछता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये 4 होते हैं। कितने, ये आपके अंतःष्ट वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। याद रखिएगा, कितना क्वेश्चन यही पूछ सकता है क्वेश्चन कि अंतःष्ट वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, दूसरे यहाँ पे देखते हैं हम कि स और ह, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ट्रिक रूप में, तलावे स, मूर्धन स, दंती स, ह। अब देखिए ट्रिक में क्या है, ये भाषा एक सिंपल है, तलावे स, इससे उच्चारण पता चलता है। तलावे स, तालु, तलावे स, तलावे आते हैं तलालु, तो तालु क्या है, तालु से इसका उच्चारण होता है। मूर्धन स, मूर्धा, मूर्धन स, आज दंत स तो क्या होगा, दंत दांत से होता है, दंती स, आइए ह। ठीक है, तो क्या ये चीज क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण। क्या बोलते हैं इसको, ऊष्म वर्ण। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 भी होती है। ठीक है, क्या देखें, ये 4 य र ल व, ये अंतःष्ट वर्ण है, इसकी संख्या 4 होती है। तलाव स, मूर्धन स, धन स और ह, इसकी संख्या 4 होती है। क्या होती है, ऊष्म वर्ण बोलते हैं। फिर इसमें से पूछ देगा, इसमें से कौन सा ऊष्म वर्ण है। ठीक है, इस सब्जेक्टिव पर पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4, इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त, जुड़ने वाला संयुक्त व्यंजन। अब देखिए इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, छ कैसे बना है, तो देखिए क हलंत स, क्या है, क यानी कि आधा क और मूर्धन स से मिलकर क्या बना है, ये 6 बना है, यानी कि क और मूर्धन स से क्या बना है, 6 बना है। तो र की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो त में हलंत और र से मिलकर क्या बना है, ये आपका त्र बना हुआ है। ठीक है, ज्ञ जो है तो ज में हलंत और य से मिलकर क्या बना है, ये आपका ज्ञ बना है। और स्र जो है तो तलाबे स और र से मिलकर क्या बना है, आपका स्र बना है। इसी से भी 4 होती है। ठीक है, व्यंजन समाप्त हो गया। इतना व्यंजन का एग्जाम्पल आपका हो गया। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये आपका लेखन के आधार पर है। तो मैं बताया था लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं ना। तब एक गिनती में करा देता हूँ। देखिए 25 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 12। तो आप यहाँ पे 25 12 कितना हो जाएगा, आपका हो जाता है 25 12 37। आप प्लस आप देखिए यहाँ पे आता है आपका स्वर कितना 13 है, तो कितना हो जा रहा है आपका कितना 50 हो जा रहा है ना। और 2 बच रहा है कौन सा, देखिए आप एक पढ़ते हैं ड, आईसी में एक आता है र आता है। तो ये आपका ये और ये हो गया एक, दूसरा एक होता है ढ, ये सिर्फ ये ढ, और एक होता है ये ढ नीचे बिंदु वाला। देखिए ये 2 मिल गया, ये 2 आपका हो गया। तो 50 यहाँ पे 2 ये 52, कितना हो जाएगा। इन दोनों बोलते हैं द्विगुण, द्विगुण क्या बोलते हैं इसको, द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं इसको। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे
इस र को और इस ढ को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे वर्ण और वर्णमाला में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें, ठीक है। इसके आगे मैं बताऊंगा आपको स्वर और व्यंजन, ठीक है। ओके, बाय।